1967 में एक फिल्म आई थी। फिल्म का नाम था उपकार। हमारा जन्म नहीं हुआ था तब, लेकिन उसका एक गीत है, मैंने कई बार सुना, कई बार गुनगुनाया। आपने भी सुना होगा। गीत के बोल हैं, कस्में वादे प्यार वफा, बातें हैं बातों का क्या। ये गीत भारतीय राजनीति में और भारतीय राजनीति की परिस्थितियों पे, उसकी स्थितियों पर बिल्कुल फिट बैठता है। ये वादे वो वायदे होते हैं जो जनता से किए जाते हैं, फिर चुनाव आ जाते हैं। बीते 5 साल या बीते पूरे कार्यकाल के दौरान जनता से किए गए वादे सिर्फ और सिर्फ वादे बनकर रह जाते हैं। आजकल तो एक नया शब्द भी प्रचलन में आ गया है, जुमला। देश के एक बड़े कद्दावर नेता ने इस शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किया था। कह दिया था कि मोदी जी ने जो कहा था वो जुमला था भैया। और वो दिन और आज का दिन जुमले दर जुमले गढ़े जा रहे हैं, जुमले दर जुमले बनाए जा रहे हैं, और जनता इन जुमलों को कुछ इस तरीके से स्वीकार कर रही है जैसे इसमें जलेबियों सी मिठास हो। खैर, आज पूरा दो टुक जलेबी की तरह ही चलेगा। नमस्कार, मैं स्वप्निल हूं, आप इंडिया रिपोर्ट देख रहे हैं। यह आपका पसंदीदा कार्यक्रम दो टुक है। आज कहां से शुरू करूंगा, कहां पे खत्म करूंगा, मुझे भी नहीं पता है। भाई देखो ना, राजनीति इस हद तक बदली है कि एक दूसरे से बदला लेने की प्रवृत्ति चल निकली है। अब कैसा बदला? नेताजी की बहू भारतीय जनता पार्टी में शामिल होती, जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी का खेमा खुशी के मारे उछल पड़ता है कि वाह भैया, अब तो एकदम करारी चोट दिए हैं। ऐसी चोट दिए हैं कि अखिलेश बाबू बेचारे परेशान हो जाएंगे, हकबका जाएंगे, सोचने लगेंगे कि उनके साथ हो क्या गया। लेकिन दूसरों की बहू को अपनी पार्टी में शामिल कराते कराते बेचारे भाजपा वाले ये भूल गए कि उनके घर में भी कुछ ऐसा हो गया। अब जो खबर आई है वो भाजपा के लिए अच्छी नहीं है। उत्तर प्रदेश में सबको पता है 2 उप मुख्यमंत्री हैं। अब उन 2 उप मुख्यमंत्रियों में से एक उप मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिनको छोटे वाले डिप्टी साहब कहा जाता है, यानी वही जो लखनऊ के मेयर भी हुआ करते थे, दिनेश शर्मा जी। इधर से नेताजी के घर से बहू ने अपना पाला बदला था, दिनेश शर्मा जी के दामाद ने अपना पाला बदल दिया। दिनेश शर्मा जी के दामाद सिद्धार्थ अवस्थी चुपचाप जाके साइकिल चलाने लगे, चुपचाप जाके अखिलेश यादव से गलबैया करने लगे और सपा में शामिल हो गए। तो ये तो है खिचड़ी जो आजकल राजनीति में पक रही है। ज्यादा दिन तो बीते नहीं, एक तस्वीर और आपने देखी होगी। रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी भी अखिलेश यादव के पास पहुंचते हैं, दोनों के बीच औपचारिक मुलाकात होती है। मैं आज दो टुक में आपको समझाना क्या चाहता हूं और आप समझना क्या चाहते हैं, ये सब फिजूल की बातें हैं, बेकार की बातें। आज तो बस आप इन परिस्थितियों पे ध्यान दीजिए कि हो क्या रहा है। मुझे एक किस्सा याद आता है, एक किस्सा कि देश के एक बहुत बड़े साहित्यकार हुआ करते थे। वो साहित्यकार एक बार गोरखपुर के पास में बसे हुए एक छोटे से शहर बस्ती पहुंचे। तो वहां जाते ही उन्होंने तंज कसते हुए कहा था, बस्ती को बस्ती कहूं तो काहे को कहूं उजाड़। कुछ वही हाल है इस पूरे राज्य का, इस पूरे राज्य की राजनीतिक व्यवस्था का और इस पूरे राज्य में आवाम की हैसियत का। चलते चलते आपको एक और जुमला, माफ कीजिएगा जुमला नहीं, एक और वायदा सुनाए जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने वायदा किया है, सुनिए पहले क्या कहते हैं। आप लोगों को छुट्टा जानवरों से जो परेशानी होती है उसे दूर करने के लिए 10 मार्च के बाद नई व्यवस्थाएं बनाई जाएगी। प्रधानमंत्री जी ने वायदा किया है, जाहिर सी बात है किसानों को छुट्टा जानवरों से निजात मिलेगी, रात भर चौकीदारी नहीं करनी पड़ेगी, बशर्ते कि ये वाला बयान फिर से ना सुनना पड़े। मालूम है, ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। देखो भैया, वायदे जुमले बनते हैं, जुमले वायदे बनते हैं और उसके बाद से भारत की राजनीति में चुनाव आ जाते हैं। चुनाव आते हैं, जनता निकलती है, वोट डालती है, या फिर कुछ जगहों पे वोटों की खरीद फरोख्त होती है।
और फिर आता है नतीजों का दिन। नतीजे के दिन एक नई सरकार बनती है, एक नए मुख्यमंत्री का ऐलान होता है और फिर अगले 5 साल तक तमाम वायदे जुमले बनकर रह जाते हैं। तो ये है जुमलेबाजी की जलेबी, जिससे सतर्क रहिए, जिससे बचे रहिए। और बचे रहने और सतर्क रहने का एक ही तरीका है, नेता महोदय आए तो उनसे सवाल कीजिए, क्योंकि जब जनता सवाल करती है तो नेताओं की हालत कुछ ऐसी होती है। देखिए कैसी। तो चलते चलते इतना सब कुछ बता दिया, इतना सब कुछ समझा दिया। आज किसी शेरो शायरी से तो शुरुआत हुई नहीं थी, एक फिल्म याद किया था, फिल्म के गीत के बोल याद किए थे। तो जाते जाते भी एक फिल्म आई थी 1987 में, प्रतिघात। उसका एक गीत था, हमरा बलमा बड़ा बेईमान। उस गीत के शुरुआती बोल थे, आज हम पे जो हैं इतने मेहरबान, आप अब तक थे कहाँ। इस गीत को जाइए, जा करके सुनिए और फिर इसी गीत को तमाम नेताओं को, राजनेताओं को, अपने विधायकों को सुनाइए। शुक्रिया।